मुझे ये पता चला कि सुशांत सिंह की वैसे ही हत्या हुई है जिस तरह मेरी बेटी की हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा। पर उससे पहले आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले में एक बड़ा डिसीजन निकल के आने वाला है। फाइनल वर्डिक आएगी स्पेशल सीबीआई कोर्ट से और ये फाइनल वर्डिक है जिया खान वाले मामले को लेकर। 3 जून 2013 में एक मामला हुआ था जिया खान का, जिस पूरे मामले में सूरज पंचोली के ऊपर कई सारे सवाल उठे थे और आज कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आने वाला है। इस वीडियो के अपलोड होते होते क्या पता वो फाइनल निर्णय आ जाए या फिर हो सकता है कि आने वाले अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल के आया है, क्योंकि दावा हो रहा है कि इस मामले में सूरज पंचोली को एक्यूज्ड बनाया गया था, उनको जेल भी जाना पड़ गया था। पर अब कहा जा रहा है कि फाइनल निर्णय क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी एक्टिव हैं, जिया खान की मदर राबिया खान जी भी एक्टिव हैं अपनी बेटी के जस्टिस के लिए जो बात करती हैं। और वहीं पर बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को जहां पर कहा जा रहा है कि ड्रग्स के साथ यूएई पुलिस ने अरेस्ट किया था, आज वो बाहर आ चुकी हैं। बाहर आके क्या बताया उन्होंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि जिया खान वाला मामला 2013 में हुआ था ये मामला और 2023 आ चुका है। 3 जून को 10 साल हो जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। और कहा जा रहा है कि लगभग 9 साल और लगभग अगर हम बात करें तो 10 महीने के बाद, 9 साल 10-11 महीनों के बाद इस पूरे मामले का फाइनल डिसीजन निकल के आने वाला है आज। जी हाँ, आज बड़ा फैसला आएगा। ये है 28 तारीख का दिन और 28 को फाइनल डिसीजन निकलेगा। उससे पहले कहा जा रहा है कि सूरज पंचोली की जो मदर हैं उन्होंने लोगों से अपील करी है कि मेरे बेटे के लिए दुआ मांगिए, क्योंकि उस लड़के ने बहुत ही संघर्ष करा है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पर कहा जा रहा है कि राबिया खान जी जो जिया खान की मदर है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके एक बड़ी बात बोली है। वो क्या है आप सुनिए ध्यान से। मेरा सलमान खान से कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो उसको मिली भी नहीं। मेरी बच्ची मिली थी जिया एक फिल्म वांटेड के लिए, कुछ वक्त के बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया था। कोई बात नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस होता है। लेकिन अब मैं जो पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ कि उनका और लोगों का सुशांत सिंह की डेथ के पीछे इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं, मेरा दुख उभर आया। मुझे याद आ गई सीबीआई की बात, जब हमारा केस सीबीआई के पास चला गया था ये पता लगाने के लिए कि ये मर्डर है या सुसाइड है। उस वक्त सीबीआई ऑफिसर ने मुझे बताया कि उनको बार बार फ़ोन आते हैं, उनके दबाव पड़ रहा है कि इस लड़के को लॉन्च किया जा रहा है, बहुत पैसा लगाया जा रहा है, इसको हाथ ना लगाओ, इसको इंटरोगेट ना करो और इस केस को आगे ही ना बढ़ने दो। अब आप मुझे बताइए, बीइंग ह्यूमन के नाते कम से कम मेरे सच को तो बाहर आने दीजिए, इन्वेस्टिगेट तो होने दीजिए। वहाँ तक जब तक कि सबको पता चल जाए कि क्या था। आप तो उसको लॉयर भी दे रहे हैं, आप उसको प्यार भी दे रहे हैं और आप उसको प्रमोट किए जा रहे हैं। मेरी एक माँ होने के नाते आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी बच्ची की डेथ के मामले में उसका सच सामने। इस वीडियो में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। इसी के साथ साथ जब वो अर्नब गोस्वामी के साथ लाइव बैठी थी तब भी उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। वो क्या थी मैं चाहूंगा एक बार आप वो भी सुन लीजिए। मैं हमेशा से यही कहती रही हूँ, जिस दिन मुझे ये पता चला कि सुशांत सिंह की वैसे ही हत्या हुई है जिस तरह मेरी बेटी की हुई थी, तो शुरू से मैंने कहा कि यह हत्या है और ये हत्या उन्हीं लोगों ने की है जिसने जिया की है, क्योंकि दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज हैं, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है। और अब दोनों के पार्टनर्स जो थे वो उनको सबसे पहले अपने कब्जे में कर लिया, फिर उनके ऊपर पूरे हावी हो गए, फिर उनको कंट्रोल करना चाहा, फिर उनके पैसे लिए, फिर उनको शादी के झांसे में डाला और फिर उनको तन्हा कर दिया उनके चाहने वालों से और उनके रिश्तेदारों से, उनके माँ बाप से। आई मीन इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। फिर दोनों की मौत जो है आप देखेंगे गला घोट के और लटकाने का एक ड्रामा क्रिएट कर दिया गया है। मैं शुरू से मैंने सीबीआई की मांग की थी और इत्तेफाक से मेरा केस सीबीआई के पास गया, क्योंकि जज ने देखा हाँ इसमें तो बहुत ही गड़बड़ है, लगता है पूरी दाली काली है, तो सीबीआई को दे दिया। और मैं कहती हूँ कि पुलिस ने सुशांत सिंह के केस में तो जरा भी कार्रवाई नहीं की, जैसे हमारे केस में वो लोग आते हैं ढकने के लिए और वो उनके पर बॉलीवुड का और पॉलिटिशियंस का इतना दबाव पड़ता है और क्रिमिनल्स जो है वो पॉलिटिशियंस के अम्ब्रेला के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि पॉलिटिशियंस उनको बचा लेंगे। इसमें क्यों इतना बचाया जा रहा है क्रिमिनल्स को, जिया के बॉयफ्रेंड को और सुशांत की गर्लफ्रेंड को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों सारी की सारी पुलिस फौज और पॉलिटिशियंस खड़े हो गए हैं? ऐसा क्या है? ऐसा क्या छुपा रहे हैं वो लोग? ऐसा कौन ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी इसके पीछे है, इस हत्या के पीछे है जो इनको बचाया जा रहा है? और मैं सीबीआई की एक बात करना चाहती हूँ कि मेरा केस अभी भी सीबीआई के पास है और वो इसी उस पर रुका हुआ है कि जिया को क्या जिया मरी किस तरह। अब आप दुपट्टा अगर भेजेंगे फोरेंसिक के पास में तो पता चल जाएगा कि इंजरीज देखिए और दुपट्टा देख लीजिए। आप ये नहीं करते, आप ब्लैकबेरी उनके मैसेजेस हैं जो जीपीएस लोकेशन बताता है वो आप भेजते नहीं है, वो करते नहीं है। इतने तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में इतना नामा जाना सीबीआई का जो नाम है वो इसमें फंस जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर एक दो ऑफिसर इसमें दबाव में आ जाते हैं,
सारी सीबीआई काली नहीं हो जाती है। इस बात को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि सोचिए आप खुद, जो मदर इतने बड़े दावे कर सकती है वो झूठ तो नहीं बोलेगी। अब सवाल ये उठता है कि फाइनल डिसीजन किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा, ये तो कोर्ट के हाथ में है। क्योंकि कहा जा रहा है कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर से फाइनल वर्डिक्ट निकलेगी जिया खान वाले मामले पे। वहीं पर सोशल मीडिया पे कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जिया खान की मदर राबिया खान जी को, क्योंकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो लगभग कहा जा रहा है कि आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि आखिरकार जिया खान के साथ क्या हुआ था। अब फाइनल निर्णय में क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पर अगर हम बात कर लें सुशांत मामले की, तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को भी लगभग कहा जा रहा है कि बहुत साल बीत चुके हैं, 28 साल कब नहीं होते हैं, और आज भी उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी एक्टिव है इस पूरे मामले में। कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्वीट करा और साफ लिख दिया है कि सुशांत मामले में जो गुनहगार हैं उनको बचाना बंद करो। उन्होंने साफ एक ट्वीट के माध्यम से ये बात लिखी है कि स्टॉप सेविंग कल्प्रिट्स इन एसएसआर केस। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आज परिवार भी ये बोल रहा है कि गुनहगारों को बचाना बंद करो। कब तक बचाओगे गुनहगारों को? तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में परिवार की गुहार कौन सुनेगा? इस पूरे मामले में कौन होगा वो शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा? ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में शुरुआत में बहुत कुछ निकल के आता था, पर आज बड़ा फैसला तो जिया खान वाले मामले में निकलेगा, जो कि 10 सालों के बाद निकलेगा। और जिया खान वाले मामले में भी राबिया खान जी ने कई बड़े दावे करे थे। उनके बड़े दावों के बाद आज देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या डिसीजन निकलेगा। उसके बाद लगभग अनुमान आप लगा ही सकते हैं कि सुशांत मामले को लेकर भी इन फ्यूचर जब भी डिसीजन आएगा तो क्या आ सकता है। तो मैं छोड़ता हूँ ये आपके ऊपर कि आप देखिए कि जिया खान वाले मामले में क्या डिसीजन निकल के आ रहा है। पर वहीं पर अगर हम बात करें बॉलीवुड को लेकर, तो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम क्रिसेन परेरा बताया जा रहा था। उनको कहा जा रहा है कि ड्रग्स के साथ यूएई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, कि शारजा की जेल में उनको डाल दिया गया था। जिसके बाद उनका परिवार लगातार मुंबई से बैठकर वकील को हायर कर रहा था, और ये भी खबर निकल के आई थी कि उनके परिवार ने अपने घर तक को गिरवी रख दिया, क्योंकि वकील की फीस बहुत है दुबई में। और इसी के चलते कहा जा रहा था कि अब जाकर जो यहाँ पर क्रिसेन परेरा है उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, 2 लोगों को गिरफ्तार करा था। और दावा हो रहा था कि क्रिसेन परेरा को किसी ने ट्रॉफी दी थी, ऑडिशन के बहाने बुलाया था दुबई में, और ट्रॉफी के अंदर ही ड्रग्स भर के दे दी थी। अब कहा जा रहा है कि क्रिसेन परेरा बाहर आ चुकी है। बाहर आके वो कई बड़े दावे कर रही हैं, कई बड़े खुलासे कर रही हैं, और उस खुलासे में वो बता रही हैं कि किस तरीके से उनको जेल के अंदर स्ट्रगल करना पड़ा और कैसी लाइफ जीनी पड़ी, उसके बारे में वो बता रही हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिसेन परेरा कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, चाहे फिर वो सड़क 2 हो या फिर एक और फिल्म आई थी, वो भी बड़ी फिल्म थी, उस फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। उसके बाद ड्रग्स मामले में इनका नाम आना, और ड्रग्स मामले को लेकर 2020 में जो खुलासे हुए थे, जो हमारे देश की मीडिया ने किए थे, उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ड्रग्स आज तक खत्म नहीं हुए। सोचिए एक चीज कि मुंबई से इनको ट्रॉफी दी गई थी, जैसा इनका बयान निकल के आया था न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, कि एक ट्रॉफी के अंदर ड्रग्स भर के दे दी थी, और ट्रॉफी के अंदर ड्रग्स भर के दी तो ट्रॉफी दुबई जाके पकड़ी गई। तो जब ट्रॉफी मुंबई से निकली थी तब क्या वो ट्रॉफी चेक नहीं हुई थी? ये भी एक बड़ा सवाल उठना चाहिए, क्योंकि दावा हो रहा था कि एक शख्स थे जिसके ऊपर परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक ट्रॉफी दी थी और बोला था दुबई जब ऑडिशन के लिए आओगी तो ये ट्रॉफी लेके आना, और उसी ट्रॉफी के अंदर ड्रग्स थी। तो ट्रॉफी अगर मुंबई से गई होगी तो मुंबई में भी चेक हुई होगी, तब क्यों नहीं पकड़ा गया इनको? और जब ये दुबई पहुंची तो वहाँ की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, तब इसके अंदर कहा जा रहा है कि ट्रॉफी के अंदर ड्रग्स पाई गई थी। तो ये भी एक गंभीर सवाल है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ड्रग्स आज तक रोक नहीं पाया कोई, क्यों? आखिरकार इतने सवाल उठे ड्रग्स को लेकर, इतने सारे लोगों को पकड़ा गया, यहाँ तक कि एनसीबी की टीम को भी इस पूरे मामले में घायल किया गया था, उनके ऊपर भी अटैक किया गया था। जब आपको याद ही होगा जब समीर वानखेड़े जी जोनल डायरेक्टर थे एनसीबी के, तब उनकी टीम पर भी अटैक हुए थे जब वो छापे मारती थी, इन पैडलर्स को पकड़ने जाती थी, तब उनके ऊपर भी अटैक हुआ करते थे। पर यही सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिरकार ये ड्रग्स पे कब रोक लग पाएगी, क्या कोई रोक लगा पाएगा? तो बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि जो लोग ये ड्रग्स को लेकर कारोबार कर रहे हैं इनको क्या पकड़ा जाएगा, क्या इनको रोक लग पाएगी इन चीज़ों पर? ये तो वक्त बताएगा। पर आपको क्या लगता है? पर साथ में आज आपको नज़र बनानी पड़ेगी कि जिया खान वाले मामले में फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल के आने वाली है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बहुत जल्दी।